मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में गरम इशू बना हुआ है। इशू यह है कि गत वर्ष में फाइल किए गए रिटर्न वापस किए जा रहे हैं दोषपूर्ण रिटर्न मानकर विभाग द्वारा। कब कोई आयकर विवरणी को दोषपूर्ण विवरणी माना जाता है, अर्थात कब इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न की संज्ञा में डाला जाता है और आयकर विभाग आपको सूचना देता है कि आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न डिफेक्टिव है। धारा 139(9) आयकर अधिनियम की धारा 139(9) यह बताती है कि आपका रिटर्न जो आपने रिटर्न फाइल किया गया था वह दोषपूर्ण था। तो अब दोष कितने तरह के दोष लग सकते हैं आयकर के रिटर्न में जो आपने फाइल किया। जानबूझकर आपने कोई गलती की, अनजाने में कोई गलती कर दी, कोई टैक्स की क्रेडिट ज़्यादा ले ली, किसी टैक्स की क्रेडिट को आपने क्लेम ही नहीं किया। 5 शीर्षक हैं आय के: वेतन, मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे से आय, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय, अर्थात इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स में इनकम को कैलकुलेट करने की, गणना करने की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत विधियां हैं। इन विधियों में कोई आपने त्रुटि कर दी, जाने अनजाने, धारा 80C से लेकर 80U तक कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, कुछ अमाउंट घटाए जाते हैं, कुछ कटौतियां मिलती हैं आपको निवेश करने के कारण, खर्चे करने के कारण। ऐसी कटौतियों को आपने मात्रा से अधिक क्लेम कर लिया है या गलत क्लेम कर लिया है या जितना आपको क्लेम करना चाहिए था उससे कम क्लेम कर लिया है। धारा 87, धारा 89 के अंतर्गत कुछ राहतें मिलती हैं। इन राहतों की गणना आपने बिल्कुल गलत कर ली है या गलत चरणों में कर ली है, गलत तरीके से कर ली है, ज़्यादा कर ली है, नहीं किए हैं या कम किए हैं। साथ ही आपने जो आयकर की गणना की है, जो TDS आप क्लेम कर रहे हैं, जो TCS आप क्लेम कर रहे हैं, जो एडवांस टैक्स क्लेम कर रहे हैं, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप क्लेम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है या आपके रिटर्न में मैच नहीं कर रहा है। साथियों, जो आयकर का रिटर्न आप आयकर विभाग को देते हैं उससे संबंधित तमाम डेटाज आयकर विभाग में पहले से मौजूद होते हैं। अगर उनका मिलान आपके रिटर्न से नहीं होता है तो ऐसे में कुछ व्यवस्था ऐसी भी है कि कुछ त्रुटियों को, किन्हीं कतिपय प्रकार की त्रुटियों को, अंकगणितीय त्रुटियों को आयकर विभाग का सॉफ्टवेयर या कर निर्धारण अधिकारी स्यूमोटो अपने आप ठीक कर देता है। लेकिन ऐसी गलतियां जिन्हें आपके संज्ञान में लाना जरूरी है वो दोष कहलाती है। तो ऐसे में विभाग आपको एक मौका देता है कि आप अपने रिटर्न के दोष को मुक्त कर दीजिए या दोषपूर्ण रिटर्न को शुद्धिकरण करिए। शुद्धिकरण करने के लिए आपको उन कारणों पर गौर करना पड़ेगा जिनके कारण आयकर विभाग ने आपको पत्र के माध्यम से यह बताया है कि आपका रिटर्न दोषपूर्ण हो गया है। एक उदाहरण लेता हूँ। रिटर्न के अंतर्गत आपने अपनी बैलेंस शीट नहीं डाली है, रिटर्न में आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं फीड किया है, रिटर्न में आपने अपना गलत बैंक का अकाउंट फीड कर दिया है, IFSC कोड गलत फीड कर दिया है, MICR कोड गलत फीड कर दिया है। ऐसे में रिटर्न आपका दोषपूर्ण हो जाएगा, रिटर्न वापस आपके पास आ जाएगा और आपसे 15 दिनों के अंदर रिटर्न को संशोधित करने की बात कही जाएगी, रेक्टिफाई करने की बात कही जाएगी धारा 154 के अंतर्गत। यदि आप अपना धारा 154 के अंतर्गत या रिटर्न को रेक्टिफाई आप समय के अंतर्गत नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका रिटर्न दोषपूर्ण हो जाएगा और माना जाएगा कि उस वर्ष के लिए आपने रिटर्न अपना फाइल नहीं किया। ऐसे व्यापारी जो बहुत छोटे हैं, ऐसे प्रोफेशनल जो बहुत कम आय करते हैं, ऐसे स्थिति में अगर वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, चाहे आयकर अधिनियम के अंतर्गत या किसी भी आप कैसे किसी भी तरीके से अगर वो ये सिद्ध करते हैं कि वो अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं या मिनिमम 8%, 5% प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 4 या 5 फिगर्स रिटर्न में अवश्य भरनी पड़ेंगी। जैसे सन्डी डेटर्स कुल देनदारी क्या थी, सन्डी क्रेडिटर्स कुल लेनदारी क्या थी, कैश इन हैंड
हाथ में रोकड़ कितना था वित्तीय वर्ष के अंत में, कैश एट बैंक, बैंक में वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक में रोकड़ कितना था। कम से कम यह 4 इन्फॉर्मेशन, साथ में क्लोजिंग स्टॉक की पोजीशन, यह आपको अवश्यमेव अपने रिटर्न में देनी पड़ेगी। लबोलबाब कहना यह है साथियों कि यदि आपने वित्तीय वर्ष के अंत में कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक का अमाउंट भी नहीं भरा है आयकर की विवरणी में, तो भी उस विवरणी को दोषपूर्ण मान लिया जाएगा। ऐसी विवरणी को आप तुरंत रेक्टिफाई करें, आयकर विभाग को सूचना दें। लाखों की तादाद में वित्तीय वर्ष 31 मार्च 16 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में लाखों की तादाद में लोगों को धारा 139(9) के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है। खलबली मची हुई है चारों तरफ कि हमारा रिटर्न दोषपूर्ण क्यों हुआ। कारण यह था कि आपने अपने रिटर्न में बैलेंस शीट फीड नहीं की, और अगर आपने बैलेंस शीट नहीं फीड की, नहीं बनाए थे, तो आपने सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और स्टॉक की पोजीशन भी नहीं डाली। तो यदि आपके पास ऐसी कोई नोटिस आई है तो 15 दिन के अंदर ऑनलाइन कम से कम इन 4 या 5 फिगर्स को अपने रिटर्न में भरकर रेक्टिफाई करें। आयकर विभाग आपके रिटर्न को रेगुलराइज कर देगा और आपका असेसमेंट करेगा। परिणाम स्वरूप आपका रिफंड या आपका असेसमेंट संपन्न होगा। आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ मैंने साझा की। इस जानकारी से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप हमसे अवश्य शेयर करें। हम उसका जवाब देंगे, हम उसका आंसर आपके साथ साझा करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के कोने कोने तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा करदाताओं को, भारतवासियों को इस वीडियो का लाभ मिले। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।